इनको जनता की नहीं, अब इस बात की चिंता है कि टिकटवा अपनी अर्धांगिनी को दिलाए कि शरद को दिलाए। क्यों बना चाहिए? लोकतंत्र की व्यवस्था क्यों हुई थी? हमारे हाथों में वोट की शक्तियां क्यों मिली थी? क्या मैं गलत कह रहा हूं? अभी श्रीमान, अरे नाम ही ले लेते हैं, नाम लेने में डर थोड़ी हमको लगता है। हाँ, श्री 108 श्री ढोलू महतो 3 बार के विधायक, वर्तमान में धनबाद के सांसद, लेकिन फिर भी इनका भोग नहीं शांत हुआ है। फिर भी इनका धन कमाने का भोग शांत नहीं हुआ है। अब ये लोभी कर रहे हैं कि टिकट या तो इनकी मैडम जी को मिले या इनके भाई को मिले। ये बात मैं जनता को कहना चाहता हूँ, ये बात मैं जनता को कहना चाहता हूँ कि ढोलू महतो 3 बार के विधायक, वर्तमान के सांसद, फिर भी किसकी चिंता है? अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, अपने भाई की। आप कब चिंता करेंगे? ये भूखी जनता कब चिंता करेगी अपने बच्चों की? ये बीमार जनता कब चिंता करेगी अपने बच्चों की? ये लाचार जनता कब चिंता करेगी अपने बच्चों की? अरे वो 3 बार का भी चिंता है कि पत्नी को या भाई को टिकट मिले। चंपा सोरेन 25 साल से विधायक, 2 बार मंत्री, मुख्यमंत्री, उसको चिंता है बेटे को टिकट कैसे मिले। हेमंत सोरेन के पिताजी मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री, उनको चिंता है उनकी पत्नी को टिकट कैसे मिले, उनको मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे। सबको अपने परिवार की चिंता है। जनता आप ना बेवकूफ हो, परिवार बात बढ़ा रहा, आप ना बेवकूफ हो भैया। आपको अपने बच्चों की तनिक भी चिंता नहीं है कि हम अपने वोट का उपयोग ऐसे नेता के लिए करेंगे जो हमारे बागबारा के क्षेत्र में बेहतर शिक्षा की बात करें। हम बागबारा में ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो बेहतर स्वास्थ्य की बात करेगा। हम बागबारा में ऐसा नेतृत्व लेकर आएंगे जो बेहतर रोजगार की बात करेगा। एक बात आप सीधा जान लीजिए, बागबारा, यदि झारखंड में नौकरी नहीं है, यदि झारखंड में कमाई का स्रोत नहीं है, तो हमको लगता है पूरे भारत देश में नहीं। झारखंड की मिट्टी, झारखंड हमर सोना, झारखंड। झारखंड माने किस मिट्टी के ऊपर धान, इस मिट्टी के ऊपर गेहूं, इस मिट्टी के ऊपर साग सब्जी, इस मिट्टी के ऊपर मड़वा, बाजरा, मकई, यानी इस मिट्टी के ऊपर फसल उगता है, तो मिट्टी के नीचे कोयला भी मिलता है। ये झारखंड, ये झारखंड है। राजनीतिक दर्शन क्या है? भाजपा का राजनीतिक दर्शन है रामराज। चलिए ठीक है, रामराज भाजपा का राजनीतिक दर्शन है, अच्छी बात है। तो रामराज का मतलब क्या है? क्या राम अपना जो सशरीर, उनका त्रेता युग में जिस प्रकार से राम का चित्रण किया गया है, या राम के बारे में जैसा हमें बताया गया है, क्या राम सशरीर ऐसा हमारे भी जाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राम के जीवन दर्शन को स्थापित करना चाहती, राम राज को स्थापित करना चाहती है। तो मेरा प्रश्न है, क्योंकि ये भाजपा का गढ़ है जहां मैं खड़ा हूं, विचारों से हम में और आप में असहमति हो सकती है, लेकिन हम इसी देश के नागरिक हैं, इसी राज्य के लोग हैं, तो थोड़ा बात करना चाहिए हमें। क्या उनका मकसद है? राम राज्य, राम, पर रामराज होगा कैसे? क्योंकि मैं दोनों सांसदों का कृत्य बता रहा हूं, ये धनबाद के सांसद का भी कृत्य बता रहा हूं और गिरिडीह के भी सांसद का कृत्य बता रहा हूं। गिरिडीह के सांसद, डुमरी विधानसभा में एक गांव आता है, वहां कुछ लोग गए कि ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, तो उन्होंने कहा कि आप तुम आपको वोट ही नहीं दिया है, बताइए ये लोग रामराज को स्थापित करेंगे? धनबाद के सांसद ने यहाँ कांडरा करके गांव है, वहां यही मामला था, यही ट्रांसफार्मर का मामला था। इन्होंने भी यही कहा कि आपके बूथ से हमको वोट नहीं आया। अरे जो लोग नफरती इंसान है, जो लोग जनता वोट नहीं दिया, उस जनता से नफरत करने सिखाती है। बताइए, जिसने सबरी के जूठे बैर खाए थे, उस रामराज की स्थापना ऐसे सांसद करके देंगे कि रामराज की स्थापना करेंगे? अरे वोट आपको नहीं दी, वो जनता है। आप जीत हारते तो अलग बात है। ये चंद्रप्रकाश चौधरी भी जीता हुआ प्रत्याशी है और ढोलू महतो भी जीत। भाषा सुनिए कि आपके वोट से हमको वोट नहीं आया है, काम नहीं करेंगे, आपका बिजली काट देंगे, तो किसी का लाइन काट देंगे, किसी का पानी काट देंगे, तो किसी का, ये रामराज है।
अरे राम को ऐसा थोड़ी कि जिस धर्म के लोग उनके अलावे बाकी धर्म के लोग भी उनके आस्था रखते हैं, क्योंकि राम का आचरण वैसा है, राम का चरित्र ऐसा है, राम का जीवन दर्शन ऐसा है। बताइए, मैं 2 सांसद का उदाहरण दिया हूं, दोनों भारतीय जनता पार्टी एनडीपी है। यही राम का चरित्र है, यही राम का जीवन दर्शन है। आप बताइए, मैं 29 साल का लड़का हूं, उतना समझ नहीं है हमें, आप हमसे अनुभवी हैं, उम्र में बड़े हैं। हाँ चचा लोग, आप लोग भी बताइएगा, क्या राम का यही दर्शन है? ये भावना, नफरत की भावना, घृणा की भावना, बदले की भावना कि आपने वोट नहीं दिया है, आपका कनेक्शन काट देंगे, ये राम के विचार हैं। अरे मैं चुनाव हार चुका हूं, मैं आपको अपनी एक कहानी बताता हूं, मैं चुनाव हार चुका हूं। मेरे समर्थक 7 दिन तक खाना नहीं खाए, खूब रोए। मैं एक हारा हुआ लड़का हूं, मैं अगर कुछ ऐसा बात करता तो समझ में आता आप जीते हुए लोग हैं। एक दिन एक आदमी मेरे पास आया,